सुमेरपुर न्यूज़ पर स्वागत है दोस्तों। पाली विधायक का सामाजिक सरोकार आज सामने नजर आया जब यूपी के 50 नागरिकों को बस हायर करके उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। जी हां, लॉकडाउन के चलते 2 महीने से ये पाली जिले में फंसे हुए थे यूपी के करीबन 50 नागरिक, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे समेत अयोध्या के रहने वाले ये नागरिक हैं और इनको पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने आज सवेरे सवेरे अल सुबह एक बस हायर करके उनको उस बस में सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाकर बिल्कुल रवाना किया। देखिए किस प्रकार से महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल उनको यात्रियों को बिठाने से पूर्व थर्मामीटर गन से यात्रियों की जांच की गई, स्वास्थ्य की जांच की गई और उनको बस में बिठाया गया एक करके। और किशोर सोमनानी व सुनील पोद्दार ने परदेशी जो भी परदेशियों की बस में सूची बनाई और गिनती की और उनको व्यवस्थित तरीके से एक को सीट मुहैया कराई। जी हाँ, प्रेम धारीवाल व पंकज ओझा ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखवाते हुए उनको मुंह पर मास्क बांधने का और सामाजिक दूरी बनाने का बिल्कुल संकल्प दिलाया। जितेंद्र व्यास व तारा महेश्वरी ने नाश्ते पानी का प्रबंध किया। विधायक का आभार जताया। तालियां उनकी तरफ से। तो सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक ज्ञानचंद पारख, हमारे साथ रूबरू रहे, क्या कह रहे हैं सुनिए। अयोध्या के सारे श्रमिक हैं, उनके परिवार वाले हैं जो लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार से वंचित रह गए हैं और लगभग 2 महीने से घर पे बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई काम इनका चल नहीं रहा है। तो ऐसे में सबकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि जब तक ये घर नहीं जाएंगे तो उनका आगे का गुजारा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने उनके लिए बस की व्यवस्था की है और हमारे दानदाता है सुनील जी पोद्दार, इनसे हमने बात की तो आधा किराया श्रमिक दे रहे हैं और आधा किराया वो बनेगा वो सुनील जी पोद्दार की ओर से देकर ये बस हम आज अयोध्या के लिए भिजवा रहे हैं। हम एक यात्री से मात्र 900 रुपये, बाकी 900 रुपये सुनील जी और बच्चे सारे फ्री है, इसमें बच्चे सारे फ्री है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, और अगली खबर आ रही है हमारे पास में। एक पाली के सेवा का पर्याय बनते जा रहे हैं श्याम शर्मा। लगभग रोजाना 200 से अधिक जरूरतमंद लोगों को भोजन स्वयं पकाकर, देखिए खुद के ही घर में व्यवस्थित तरीके के स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाकर जो बाहर के प्रवासी हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों को स्वयं बनाकर पकाकर बाइक से इन जरूरतमंदों को पहुंचाते हैं, मुहैया करवाते हैं, घर पर भी वितरण करते हैं और खुद स्वयं बनाते हैं। इन सब का निःशुल्क वितरण करते हैं। करीबन 200 लोगों को ये बाइक पर भोजन पहुंचाते हुए देखिए किस प्रकार से जो बाहर के लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं और ज़रूरतमंद है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, लॉकडाउन के चलते लोगों को दर्द को समझा और जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के चलते ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। इनके द्वारा श्याम शर्मा एक तरह से सेवा का पर्याय बनते जा रहे हैं दोस्तों। निःशुल्क भोजन में इन्होंने बताया हमें, श्याम शर्मा ने, निःशुल्क भोजन में क्वालिटी के साथ में कोई समझौता नहीं करते। जी हाँ, भले ही क्वालिटी, उत्कृष्ट क्वालिटी की सब्जी और दाल, चपाती और व्यवस्थित तरीके का रोजाना अलग अलग भोजन पकाकर ये बाइक पर सप्लाई करते हैं और बिल्कुल इनका कोई मतलब पैसा नहीं लिया जाता। इससे निःशुल्क सामाजिक सरोकार निभाते हुए एक तरह से ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था राज्य से बाहर से आए हुए लोगों को, जो पाली शहर में रह रहे हैं, उनके लिए भी विशेष खाने की व्यवस्था कर रखी है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता से रूबरू हुए
श्याम शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोगों के लिए तो सब जनता सब करती है, लेकिन मैं पर्सनली मतलब सब आम जितनी भी है पशु है, ये कुत्ते घूमते हैं, उनके लिए मैं रोटी है बांटता हूँ, और गायों के लिए हरी सब्जी है, जैसे चारा है, रिचका है, सब बांटता रहता हूँ दिन भर। और जैसे जैसे टाइम मिलता है, बस वाला स्टाफ है, जैसे रेलवे स्टेशन में स्टाफ है, उनके लिए खाना बना के सर्व करता हूँ। रोज़ के 250-300 टिफिन जाते हैं। अच्छा, और पशुओं के लिए दिन भर मैं घूमता रहता हूँ, कभी रोटी लेके, कभी बिस्किट लेके। कितना टाइम हो गया आपको ये? मतलब समथिंग 2 महीने हो गए सर, अच्छा, 2 महीने से घूम रहा हूँ तो सर। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सर आप लोगों से मिलती है। आम जानवर हमारी तरह है, वो भी उनका भी जीव है, उनको डालने वाला कौन है? वो बेचारे दिन भर धूप में घूमते रहते हैं, इसलिए उनके लिए दिन भर कभी रोटी है, कभी बिस्किट है, कभी कुछ है, ऐसा लेके चलता रहता हूँ। और आम जनता के लिए, स्टाफ के लिए कभी दाल बाटी है, कभी सब्जी पूड़ी है, कभी रोटी है, बढ़िया सब्जी है, सब्जी भी एकदम बढ़िया बनती ये है आप सर। सब निःशुल्क करते हैं? बिल्कुल निःशुल्क है सर, निस्वार्थ, कोई किसी से कुछ भी नहीं लेना देना है सर। आप क्या करते हैं? मेरा तो इवेंट का काम है सर, मैं वेडिंग प्लानर हूँ। लेकिन अभी आप ऐसा से महामारी चलती है तो जनता के लिए करना ही पड़ता है सर। हमारे नरेंद्र जी मोदी हमारे लिए इतना कर सकता तो हम भी कुछ सेवा कर सकते हैं उनके लिए सर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। जी हाँ, बांगड़ हॉस्पिटल के अंदर राजस्थान स्टेट एड सोसाइटी कर्मियों ने वेतन बढ़ाने की मांग रखी। वेतन बढ़ाने की मांग रखने के साथ ही इन कार्मिकों ने दिन भर आज शनिवार को काली पट्टी बांधकर संविदा कर्मियों ने विरोध जताया। जी हाँ, विरोध जताया और इन्होंने राज्य सरकार से मांग रखी कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। क्या कह रहे हैं, सुनिए इनके। राजस्थान स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी में ART सेंटर पाली राजकीय मांगड़ चिकित्सालय में कार्यरत है। हम पूरे राजस्थान में ओवरऑल कम से कम 11,000 स्टाफ है और हमारी अभी तक वेतन बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों इसका वेतन जो है बढ़ा दिया गया है। और इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी हम दूर दराज गाँवों में जाके मरीजों को दवाई पहुँचाई जा रही है, जबकि चिकित्सा अधिकारी केवल सीट पे बैठे रहते हैं। उनके जो भी आदेश होता है उनकी हम पालना करते हैं, लेकिन हमारी वेतन अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई, और जबकि चिकित्सा अधिकारी का वेतन बढ़ोतरी की गई है। और इसके लिए हमने काली पट्टी बांध के आज विरोध प्रदर्शन किया है, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके में है, क्योंकि इस महामारी में हम नहीं चाहते कि हम किसी तरह का कोई आंदोलन का काम करें। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ मित्रों। बिल्कुल देखिए, सुमेरपुर उपखंड प्रशासन के निष्ठुर रवैये के चलते मजदूरों को पैदल ही पलायन करना पड़ रहा है। ये सांडे राव के बस स्टैंड से लेके जो उदयपुर की तरफ जो रास्ता जाता है वो वाला दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, और इससे पूर्व हमारे राज्य सरकार के आदेशों की खुलकर अवहेलना की जा रही है उपखंड प्रशासन द्वारा। देखिए क्या कह रहे हैं जो वहाँ के लोग हैं, जो प्रशासन से कितने दुखी हैं, सुनिए। बस स्टैंड स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड सुमेरपुर पर हम आ चुके, जैसा कि आप लोग हमको देख पा रहे हैं। बट हम लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। हम तीनों लोग हैं, 4 लोग आए हुए हैं। 4 लोगों को हमको गुजरात बॉर्डर से ठप्पा लगाकर हाथ पर निकाला गया है कि आप जाइए, और गवर्नमेंट बस के अंदर भी हमको बैठाया गया है। बट एक गवर्नमेंट बस वाला हमको थोड़ी सी जगह पर छोड़ के गया है, और हम लोग इधर आ रहा है। ऐसा ही हमको धमकी दे रहा है कि आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, ऐसा है वैसा है, अगर आप ज्यादा वो करोगे तो लाठीचार्ज हो जाएगा और जेल के अंदर डाल देगा और हमारा करियर खराब कर देगा, जैसा कि आप लोग हमसे धमकी दी आपको। और हमको जबकि गवर्नमेंट जबकि डॉक्यूमेंट है, हमारे पास परमिशन भी है राजस्थान का जाने के लिए, जैसा कि भाई को देख पा रहे हैं। भाई बहुत बोल रहे हैं कि हम वो हमारी मर्जी है, और 20-25 लोग यहाँ से हमारे उधर चले गए हैं। हम लोग कम से कम 25 से 30 लोगों का काफिला आया था। विवेका स्वामीनाथन हम लोग 25 से 30 लोग आए थे यहाँ पर। बट अभी ये सिचुएशन आ गई है कि राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि जो जहाँ जाना चाहता है, जिस बस स्टॉप से जाना चाहता है, वो उस बस स्टॉप से अपने घर तक गंतव्य कर सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बट यहाँ का जो प्रशासन देखने को लिए मिल रहा है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग बस चलाता है और हम लोग ही डिसाइड करेगा कि कौन सी बस कहाँ जाएगी और कब जाएगी। ऐसा ही धमकी आके और ऐसा ही आके सबसे बोलता है, और उसका बोलता है कि हम तुमको जेल में डाल दें और तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। जबकि मेरे इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी वो मेरे को बोलता है कि आप लोगों का करियर खराब कर देंगे, ये कर देंगे। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं हम लोगों को, ये सुमेरपुर बस स्टैंड। तो सुना आपने ये सुमेरपुर का, और सुनिए क्या कह रहे हैं जिला कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके। अंशदीप, जिला कलेक्टर। 10 केस है वो शहर के और 3 केस ग्रामीण क्षेत्र के।
आज जो इसका केसेस का हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से पाया गया कि इसमें से 10 में से 9 केस हमारी रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आए, जो थोड़ा सा हमारी चिंता का विषय है क्योंकि इसकी कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम और हेवीली सैम्पलिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में मेरा इनफैक्ट सभी शहरवासियों से निवेदन रहेगा कि क्योंकि इनका कांटेक्ट अभी हम ट्रेस कर नहीं पाए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि संक्रमण को से बचने के लिए अभी घरों के अंदर ही रहें। जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पर ये गए थे, इन लोगों के क्या किस किस से मिले, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो की ही जाएगी। साथ ही साथ जिस क्षेत्र के अंदर वो है वहाँ पर भी जितने हाई रिस्क ग्रुप हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर भी हम जाने वाले हैं। टेस्टिंग के अंदर हम लोग अपनी संख्या बढ़ा चुके हैं। पहले हम एक दिन 30-35 से लेके अब 200-250 तक आए थे। आज हमने 300 से ज़्यादा टेस्टिंग की। सरकार की तरफ से टेस्टिंग को एक्सपेंड करने की व्यवस्था भी कराई जा रही है और शीघ्र ही हम आशा करते हैं कि जो आज पाली में 250 की टेस्टिंग की आज फैसिलिटी है, तो हम आशा करते हैं कि जल्दी 1000 की फैसिलिटी हो जाएगी अगले आने वाले 8-10 दिन के अंदर, जैसा मुझे बताया गया है। उसके बाद हम और फोकस वे के अंदर सैम्पलिंग के अंदर जा सकते हैं। माइग्रेंट्स के संबंध के अंदर आज खुशी की बात यह है कि वेस्ट बंगाल की तरफ से ट्रेन्स की जो अनुमति है उनकी तरफ से एनओसी जारी हो चुकी है और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे पहली ट्रेन जो है वो पाली को ही मिलेगी, क्योंकि हमने सबसे पहले प्रस्ताव भेजा था। आशा है कि 18 तारीख को ये ट्रेन जाएगी और जितनी हमने सूचियाँ बनाई हैं उस सूची के अनुसार लोगों को सूचित भी करवा दिया गया है कि जैसे ही हमारे को स्थिति ऐसी होगी तो हम आपको बुला लेंगे और उनको सही रूप से भिजवाने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही साथ यूपी और बिहार के लिए भी ट्रेन चलाने के लिए हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। यूपी के लिए 2 रूट्स पे भिजवा दिए हैं, बिहार की भी एक्सरसाइज चल रही है, लोगों से बात करके पता लगा रहे हैं कौन जाना चाहते हैं और उसके बाद हम सूची बना के फिर हम उसकी ट्रेन की प्लानिंग करवाने के लिए भिजवा रहे हैं। तो जितने भी प्रवासी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से हम पूरी एक्शन ले रहे हैं कि उन लोगों को सही तरीके से बाहर भिजवाया जाए। कुछ माइग्रेंट्स हैं जो लगातार पैदल कहीं ना कहीं से आते हैं, जैसी उनकी सूचना मिलती है सभी एसडीएम्स को निर्देशित कर दिया गया है कि कहीं भी मौके पर आपके पास सूचना यदि आती है, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे आपके लोकल फील्ड मशीनरी हो, पटवारी ग्राम से हो, या फिर किसी भी अन्य सोर्स से, वो प्राइवेट सोर्स भी यदि आपको बताता है, तो उसी समय हमारे को उनके पास जाकर उनको कन्विंस करा के ट्रांजिट कैंप्स जो बनाए गए हैं उनके पास वहाँ लेके आना है, खाने पिलाने की व्यवस्था करवानी है और साथ ही साथ आगे जाने वाली जो भी व्यवस्था बैठती है, यदि वो राजस्थान के अंदर ही कहीं जाना चाहते हैं तो रोडवेज के थ्रू सरकार ने बसों की व्यवस्था करवा रखी है। यदि वो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था या ट्रेन से या बस से जो भी उचित बैठे राज्य के अनुसार वो करवाने की हम एक्शन ले रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हम आशा करते हैं कि अभी कुछ यूपी और बिहार की लेबर है जो हमारे यहाँ पे आई थी, कुछ पंजाब की लेबर थी, जैसे जैसे आते जा रहे हैं हम उसको लगातार क्लीन्स करते जा रहे हैं। आज सुबह तो 158 लोग हमारे ट्रांजिट कैंप्स के अंदर थे, उनमें से कुछ लोग अभी तक निकाले जा चुके हैं और रेगुलरली हम इसकी व्यवस्था संपूर्ण रूप से जारी रखें। सर, यूपी और बिहार के लिए जो भी ट्रेन आप शुरू करने वाले हो उसके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैसे हम लोगों ने सर्वे किया था, 2 तरीके हैं। एक राजस्थान की तरफ से ऐप बनी थी जिसपे शुरुआत में रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनमें जितने लोग हैं हमने उन सबको कॉल करके बताया। उसके बावजूद भी यदि किसी कोई ऐसा आदमी है जो इसमें नहीं आता है तो एसडीएम्स के पास जो भी लोग जाना चाहते हैं, एसडीएम या पुलिस के पास उनकी सूचना मिलती है, हम उसकी एक संकलित सूची बनाते हैं और उसको भी अपन ऐड करवाते हैं। अभी भी कोई आदमी इसके अंदर जुड़ना चाहता है तो अपने संबंधित एसडीएम साहब को सूचना दे सकता है कहाँ जाना चाहते हैं। हमारी जो ट्रेन हैं ये यूपी, बिहार, बंगाल, ये बहुत बड़े राज्य हैं, तो इसलिए कोई भी ट्रेन ऐसा नहीं है कि एक जगह छोड़ दिया और वो कहीं से भी जा सकते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़े राज्य हैं, बहुत डेंस राज्य हैं, तो हमारे को रूट बनाना पड़ता है। यदि जो ट्रेन हमारे जिस रूट पे जा रही है उसके अंदर अगर वो है तो हम उसको अकोमोडेट कराएं। सर, राज्य सरकार जो लगातार निजी अस्पतालों को जो निर्देशित कर रखा है कि कोई भी मरीज, आपके पास भी अगर कोई ऐसा कोई वीडियो है या कोई न्यूज़ है सुमेरपुर क्षेत्र की और पाली, जालोर, सिरोही में किसी भी तहसील स्तर की, तो हमारे 98291
07556 पर भेज सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको ये खबर कैसी लगी यूट्यूब पर कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे उत्साहवर्धन करते हैं और वैसे भी आपका बहुत ही स्नेह बना रहेगा। और आप अपना ख्याल रखें दोस्तों, बिल्कुल घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ रहें और समय बिताएं दोस्तों। बिल्कुल बने रहिएगा सुमेर